आर डी शर्मा सोल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 20 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस है, एक्सरसाइज है 20.3। यहां पर आपके पास है जो इफ S1 S2 Sn आर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n GPs whose first term is 1 in each and common ratios are 1 2 3 like this till n, then prove that S1 plus S2 plus 2S3, मतलब आपको ये जो S1 S2 2S3 3S4 ये करना है, ये आपको बताना है। यहां तक ये होगा 1 की पावर n 2 की पावर n 3 की पावर n 4 की पावर n। तो सबसे पहले S1 समझिए। S1 क्या है? इसमें फर्स्ट वाला टर्म 1 है, अगला वाला टर्म भी 1 है, अगला वाला टर्म भी 1 है। ये क्लियर दिया हुआ है S1 के लिए, पहला वाला, यानी ये कुल मिला के ये n बार 1 है, तो ये n हो गया, S1 1 हो गया। ध्यान रखिए S1 को ऐसा मत करते चले जाइएगा 1 बाय r की पावर n मतलब 1 की पावर n माइनस 1 बाय 1 माइनस 1, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ये नहीं, आपको केवल क्वेश्चन में क्लियर दे रखा है कि S1 जो है 1, इसमें जो एक टर्म है 1 और आपका ये n टर्म्स, S1 जो है एक एक का जुड़ाव है। अगले बार हम क्या करेंगे, क्योंकि अगले से शुरू होता है कॉमन रेशियो, पहले का तो कॉमन रेशियो 1 ही है, यहां से कॉमन रेशियो शुरू होता है आपका कॉमन, क्योंकि अगर 1 बाय 1 करेंगे तो कॉमन रेशियो 1 बाय 1 रखेंगे तभी कॉमन रेशियो 1, तभी आपका 1 1 1 1 ऐसे करके n टर्म्स आएंगे। 1 बाय 1 करेंगे तब 1 आएगा, 1 बाय 1 करेंगे तब 1 आएगा, इसलिए कॉमन रेशियो आपका 1 है और a भी 1 है, तो हर बार 1 1 1 1 ही आएगा, तो n हो गया ये। तो S1 हो गया n। अब आइए S2 पे। S2 क्या है? S2 है आपका, मैं इसको इस तरीके से बताता हूं कि a सब में आपको 1 दिया है, 1, r की पावर n माइनस 1, r कितना है अब 2 हो गया है, इसके लिए r हो गया 2, इसके लिए r हो गया 3, सबके लिए r हो गया है 3, इसके लिए r हो गया है 1, इसके लिए r हो गया 2, इसके लिए r हो गया 3, इसके लिए r हो गया 4। ठीक, 2 3 4 हो गया। अब मैं S2 बता रहा हूं आपको, 1 माइनस r की पावर n मतलब 2 की पावर n माइनस 1 बाय 2 माइनस 1, ये कितना हो गया 2 की पावर n माइनस 1। S3 कितना हुआ 1, यही है, और 3 की पावर n माइनस 1, तो 3 की पावर n माइनस 1 बाय 3 माइनस 1, ये हो गया। तो ये हो गया 1 बाय 2 3 की पावर n माइनस 1। S4 निकालते हैं, ये 1 4 की पावर n माइनस 1 बाय 4 माइनस 1 यानी कि 3, ये 1 बाय 3 4 की पावर n माइनस 1। अब इसको ध्यान से देखिए, ये वाले को अब मैं यहां लिख रहा हूं, S1 हुआ n, ये जैसे मैंने आपको बताया n 1 1 1 है, प्लस S2 पे आइए। S2 क्या है 2 की पावर n माइनस 1 प्लस S3 क्या है, अब ये ट्वाइस S3 है तो 2 इंटू S3, S3 क्या है 1 बाय 2 3 की पावर n माइनस 1 प्लस ये है 1 बाय 3, लेकिन यहां पर 3 भी है, तो 3 इंटू 1 बाय 3 4 की पावर n माइनस 1। अब देखिए लास्ट Sn क्या है 1 n की पावर n माइनस 1, मतलब Sn जो होगा, a तो 1 है ही इसमें, r क्या है n है, क्योंकि इस कॉमन रेशियो n है, तो n की पावर n माइनस 1 बाय n माइनस 1, लेकिन यहां पर आपका n माइनस 1 ऑलरेडी है इस जगह पे, तो ये हो जाएगा n डॉट 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 कर दीजिए n माइनस 1 इंटू n की पावर n माइनस 1 बाय n माइनस 1। अब आप देखें ये n है, ये 2 की पावर n माइनस 1 है, यहां क्या कैंसिल हो गया, 3 की पावर n माइनस 1 हो गया, ये 3 3 कैंसिल कर दीजिए, 4 की पावर n माइनस 1 हो गया, यहां पर आएगा n माइनस 1 कैंसिल कर दीजिए, n की पावर n माइनस 1 हो गया ये। ठीक, अब 2 की पावर n 3 की पावर n और ये n की पावर n को अलग कर दीजिए, ये n ऑलरेडी है, तो 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n, ये n की पावर n तक अलग ले लीजिए, ये ले लिया आपने। अब माइनस, ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, लेकिन क्योंकि ये 1 की पावर n से शुरू नहीं हुआ है, ध्यान रखिए 2 की पावर n से शुरू हुआ है, तो अगर ये 1 1 यानी कि मैं ये कर रहा हूं, ये माइनस 1 क्या है ना, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 सबका ले लिया मैंने, लेकिन ये माइनस 1 कितने बार है, n माइनस 1 टाइम्स है, क्योंकि ये n तक तो जा रहा है, लेकिन हमने शुरू किया है इसको 2 से, तो यहां पर आ गया n माइनस 1 इंटू n माइनस टाइम, n माइनस 1 टाइम्स आपका 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस n और प्लस 1। आप देखें n यहां भी तो है, n प्लस यहां भी तो है, तो ये n और इस n को हटा दीजिए, और इस 1 को लिखेंगे 1 की पावर n, 1 की पावर n से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1 की पावर n है, यहां ले आइए,
ये 1 की पावर n, 2 की पावर n, 3 की पावर n, 4 की पावर n, n की पावर n यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट जो है, अ जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स। एक जीपी है जिसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म ऑक्यूपाइंग द ऑड प्लेसेस, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया कि हमको कहा जीपी में इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, और यानी हमारा जो जीपी है उसमें ये 2n, ये 2n होता है इवन। जब n को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब इवन हो जाता है। तो हम जीपी को कैसे मान के चलते हैं कि हम 2n से शुरू करते हैं। तो एक 2n है तो अगला क्या होगा 2, अगला क्या होगा 2n प्लस 4। ये हमको 3 इस तरीके से टर्म बन सकते हैं, राइट। ये हमने क्या सही बनाए, क्या ये सही है? क्योंकि हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हम 2/2n करें तो 1/n आएगा, 1/n आएगा। और 2 के बाद ऐसा क्या आना चाहिए, क्योंकि 2 के बाद ऐसा क्या आना चाहिए कि 1/n आए, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो पहला टर्म है, इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज, इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, तो सम जो है पूरे टर्म्स का, यानी आप कहें कि ये टर्म्स 2n है, इसको अभी भूल जाइए। तो आप कह रहे हैं कि a1 a2 ये a2n तक, क्योंकि इवन टर्म्स है तो s1 को sn को लिया हमने a1 से लेकर a2n तक। जो सम ऑफ ऑल टर्म्स है वो किसके बराबर है, यानी a1 प्लस a2 प्लस a2n, 2n टर्म्स है, 2n हम मान के चल रहे हैं। हमने कहा कि वो 2n है भाई, ये हम नहीं ले रहे अभी, 2n है। तो ये किसके बराबर है, ये है 5 गुना, ये कह रहे हैं 5 गुना किसके बराबर है, 5 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म ऑक्यूपाइंग द ऑड प्लेसेस। ऑक्यूपाइंग द ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस क्या है, पहला a1, फिर आपका a3 हो गया, लास्ट में क्या आएगा a2n है तो 2n-1 आखिरी होगा इसका, इसके बराबर हो गया ये। अब आप सबकी जगह टर्म्स रख दीजिए। टर्म्स कैसे रखेंगे, a1 की जगह रखिए आप a, a2 की जगह रखिए ar, a2n की जगह रखेंगे a r की पावर n-1, यानी कि a r की पावर 2n-1। यहां पर आइए 5, ये क्या होगा a3 होगा ar स्क्वायर, a4 होगा ar की पावर 4, ऐसे चलते चलेंगे ar की पावर, ये 2n-1 है तो 2n-1 तो 2n-2 हो गया ये, यहां तक ठीक है। इसको सम कर लेते हैं, ये सम हो जाएगा। सबसे पहले क्या करिए कि इसको सम करने के लिए a1 r की पावर n, r की पावर n कितना है, क्योंकि इसमें 2n टर्म्स है तो r की पावर 2n बाय 1 r, कॉमन रेशियो r है। यहां पर 5 टाइम्स करिए, ये कितना होगा a1 r की पावर, कितने टर्म्स है इसमें 1 और इसका कॉमन रेशियो क्या है, इसका कॉमन रेशियो तो r है, इसका कॉमन रेशियो क्या है ar स्क्वायर बाय a, यानी इसका कॉमन रेशियो r स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। इस वाले का r स्क्वायर है तो r स्क्वायर करेंगे, और उसके टर्म भी इसमें कितने हैं, इसके टर्म कितने हैं, क्योंकि यहां पर हमने 2n टर्म लिए हैं, ये पूरे टर्म है। जब हम केवल ऑड टर्म लेंगे तो ये आधे होंगे, आधे इवन होंगे, आधे ऑड होंगे, तो यहां पर केवल n आएगा, 2n नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखिएगा, 1 r स्क्वायर। तो क्या बनता है a बाय 1 r, यहां से भी a बाय 1 r, इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे a1 r की पावर 2n बाय 1 r इक्वल्स 5। इस a को मैं बाहर ले रहा हूं और ये 1 r स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं 1 r 1 प्लस r, और 1 r को हम बाहर ले रहे हैं, क्या बचा 1 r की पावर, ये हो गया 2n बाय 1 प्लस r। अब a बाय 1 r, a बाय 1 r को बाहर ले लीजिए, काट दीजिए आप, तो ये बना 1 r की पावर 2n इंटू 1 प्लस r। मैंने इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स 1 - 5 है ना, तो 5 माइनस 5 की पावर 5 इंटू r की पावर 2n। अब ये 1 - r की पावर 2n और 1 प्लस r को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो बनेगा 1 प्लस r माइनस r की पावर 2n और माइनस r की पावर 2n और r करेंगे तो क्या होगा, r की पावर 2n प्लस 1 हो जाएगा, हो जाएगा 5 माइनस 5 इंटू r की पावर 2n। अब सबको इधर ले आइए, सबको इधर ले आइए ताकि बराबर कर लें। तो मैं सबको बराबर ले कर देता हूं, यहां माइनस हो जाएगा इसका और ये प्लस हो जाएगा। अब आप देखें r की पावर 2n वाले टर्म हम जरा अलग कर लेते हैं। r की पावर 2n ये वाला टर्म है और r की पावर 10 ये वाला है। 5 r की पावर 2n और माइनस 5
माइनस आर की पावर 2n क्या होगा 5 - 1 यानी कि 4, इनको करेंगे तो ये आपका आएगा 4 आर की पावर 2n। ध्यान रहे जब हम इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये प्लस बनेगा, तो हमारा 4 आर की पावर 2n हो गया। अब ये है और कुछ कॉमन बन रहा है इसमें, ये है आपका माइनस आर की पावर 2n + 1, ये हो गया, इसको हटा दीजिए। और कुछ बन रहा है -1 और -5, ये हो गया -4। अब आपका क्या बनता है -4 भी हो गया, मतलब ये 5 और इसको हटा दीजिए प्लस आर, ठीक, इक्वल 0। दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस से, तो आपका बनेगा आर की पावर 2n + 1, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो आर की पावर 2n + 1 -4 आर की पावर 2n -r + 4। यहाँ से आप आर की पावर 2n कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आर की पावर 2n कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा आर यहाँ बचेगा और -4। यहाँ से आप -1 कॉमन ले लीजिए, -1 कॉमन लीजिए, r -4 = 0। तो क्या आया r की पावर 2n - 1 = 0 और r -4 = 0। तो r की पावर इससे भी बना r की पावर 2n = 1 और इससे बना r = 4। तो r = 4 आ गया, बस r आपका 4 आ गया, यही इसका उत्तर है। r आपको इसको कॉमन रेशियो निकालना था जीपी का, यही इसका उत्तर है। If an be the nth term of GP of positive numbers, let sigma n equals 1 to 100 a to n be alpha and sigma n from 1 to 100 a to n - 1 equals beta. अल्फा और बीटा बराबर नहीं है, शो दैट कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज अल्फा बाय बीटा। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको कहा गया है कि an nth टर्म है जीपी ऑफ पॉजिटिव नंबर्स है, केवल इसमें नेगेटिव नंबर नहीं है। तो जब a to n की बात हो रही है तो ये इवन नंबर्स हो गए, a to n - 1 की बात हो रही है तो ऑड नंबर्स हो गए। इवन का मतलब ये है, आप यहां पर n को 1 रखिए, a2 आएगा, फिर a4 आएगा, a6, लास्ट में a200 आएगा। तो a2 a4 a6 यानी a2 क्या हो गया ar, a4 क्या हो गया ar की पावर 4 - 1 3 हो गया, ऐसे चलता चला जाएगा a200 तक। तो ar की पावर 200 - 1 कितना होता है, 200 - 1 होगा 199। ये आपको अल्फा दिया है, इसका सम निकाल लेते हैं, इसका सम हो जाएगा इसका पहला टर्म है आपका ar, ठीक, ar, फिर 1 - r की पावर n, इसका r कितना है ar³ कितना हो गया ये r², 1 - r² बाय 1 - r², 1 - r² की पावर n कितने हैं इसमें, n कितने 100, तो आप r² की पावर 100 कर दीजिए इसको। ओके, यहां तक ठीक हो गया, ये अल्फा है। अभी इसको मैं ar लिख रहा हूं, लेकिन हम इसको ये भी a2 भी लिख सकते हैं, पहला टर्म a2 है ना, ये हो गया। अब आइए आप इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूं, इसको लिख देंगे a2 1 - r की पावर 200 हो गया ये बाय 1 - r², ये आपका अल्फा हो गया। अब आइए आप इस पे दूसरे वाले पे, ये वाले पे, यहां पर a1 पहला टर्म है, तो a1 मतलब ये बेसिकली क्या बात कर रहे हैं, ये a है, फिर ar थर्ड टर्म क्या होगा ar की पावर 3 ar² हो गया, फिर ar5 हो गया, मतलब ar4, ये चल रहे हैं a199 तक, यानी कि ar की पावर 199 है, तो r - 1 होता तो 198 हो गया ये आपका बीटा है। तो इसको सम करेंगे तो ये आएगा, a1 लिख देता हूं, अभी ये a2 है, a1 लिख देते हैं, और a1 इसकी जगह हम a1 की जगह a ही लिखेंगे। अभी मैं करता हूं इसको, a2 की जगह ar है और इसकी जगह a भी लिख सकते हैं, a1 भी लिख सकते हैं। 1 - r की पावर, इसमें भी r² हो जाएगा, ar² बाय a, कॉमन रेशियो होगा r², और पावर आएगी 100 क्योंकि ये भी 100 टर्म्स है, तो इसको भी r की पावर हम 200 कर देंगे बाय 1 - r², कॉमन रेशियो भी r² ही है इन दोनों का। ये हो गया आपका बीटा। अब आप देखें कि इसमें क्लियर दिया हुआ है कि जो सम है इसका अल्फा और इसका बीटा, ओके, ये सम है अल्फा, ये बीटा। यहां पर ये ar है
यहां पर ये a है, अब इनको रेशियो लेंगे AR/A। मैं इसका रेशियो क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म एग्जैक्टली बराबर है, तो ये कट हो जाएगा। मैं इसको k कह देता हूं, ये भी k कह देता हूं, k/k कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या हुआ, ये α/β, अल्फा कैंसिल, k कैंसिल, r जो गया वो α/β आ गया। तो कॉमन रेशियो है α/β आ गया, वही प्रूव करना था आपको। फाइंड द सम ऑफ 2n टर्म्स ऑफ द सीरीज whose every even term is a times the term before it and every odd term is c times the term before it, the first term being unity। कहने का मतलब यह है कि आपकी सीरीज अगर आपने a1 से लेकर यहां पर मानी है, a1 से लेकर फाइंड द सम ऑफ 2n टर्म्स, तो आपको सबसे पहले a1 से लेकर चलना है, a2n तक जाना है, क्योंकि 2n टर्म्स है। whose every even term is a times the term before it, हर एक इवन टर्म, आप पहले इवन और ऑड उठाइए। जो इवन टर्म है, यानी आपका जो इवन टर्म है A2, पहला टर्म जो दिया है वो तो खैर आपको 1 दिया है, फर्स्ट टर्म यूनिटी दिया हुआ है, तो जो A2 होगा वो क्या होगा, A2 होगा A टाइम्स द बिफोर इट, तो A इंटू 1 हो जाएगा। अब आइए A4 पे, नहीं A1 है ना, ये A2, हाँ A2 ही हो जाएगा। उसके बाद हर एक एवरी इवन टर्म, तो A2 ये हो गया। A4 क्या बनेगा, A4 क्या होगा, उसके पहले वाला जो टर्म है उसका C टाइम्स, क्योंकि A1 के बाद A2 तो ये आ गया, A2 कितना बनेगा A। A3 कितना होगा, A3 क्योंकि ये ऑड टर्म है तो वो C टाइम होगा उसके बिफोर, A3 के बिफोर क्या था A, तो A इंटू C हो गया। A4 क्या होगा, जो भी उसके पहले आ रहा है उसका A टाइम्स, तो ये A² C हो गया। फिर A5 निकाल लीजिए, A5 क्या होगा, जो उसके पहले वाला टर्म है, क्योंकि ये ऑड टर्म है, A5 ऑड है, तो A5 जो होगा वो C टाइम्स इसके हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, इसके में C का मल्टीप्लाई कर दीजिए, A² C²। ठीक, समझ गया आप। तो A1 आपका 1 है, A2 आपका A है, A3 आपका AC है, फिर आपका A² C है, फिर A² C² है, ये 2n टर्म्स है। तो हम क्या करेंगे, 1 + a लीजिए, यहां पर आप AC कॉमन ले लीजिए, फिर 1 + a आ जाएगा। फिर आप यहां से A² C² आगे कॉमन लेंगे, फिर 1 + a आ जाएगा। ये जा रहा है कहां तक, 2n टर्म्स तक। अब हम क्या करेंगे, 1 + a कॉमन ले लेते हैं, 1 + a, 1 + a कॉमन बन गया, तो यहां 1 हो गया, यहां पर AC हो गया, यहां पे A² C² हो गया, ये कहां तक जा रहा है, 2n टर्म्स तक है, ये 2n टर्म्स तक हो गया। इसका हम वो निकालेंगे, क्योंकि ये आपका आ गया GP, तो A, इसका पहला टर्म है A, इसका सम निकाल रहे हैं, A 1 - r की पावर n, 1 - r क्या है, AC/1, तो AC/n कितने टर्म्स है इसमें, 2n बाय 1 - r, 1 - AC हो गया, ये 1 - AC हो गया ये। अब इसमें 1 + a बाहर है ही, और आप देखेंगे कि उत्तर जो है इसका, इस वाले पर्टिकुलर सवाल का, वो यही है, AC की पावर AC -1 और 1 - AC। अब लेकिन इसमें एक चीज आती है, हुआ ये कि जब आप 2n टर्म्स की बात कर रहे हैं, जब हम 2n टर्म्स की बात कर रहे हैं और हमने जब यहां पर इनको कंबाइन कर दिया, बहुत ध्यान से देखिए, जब मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये 2 टर्म एक बन गए, फिर जब इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये 2 टर्म एक बन गए। इसका मतलब जितने टर्म्स थे, 2n टर्म्स थे, वो आधे हो गए। हम जो सम ले रहे हैं वो केवल n का ले रहे हैं, ध्यान रहेगा, हमने 2 को कंबाइन करके एक किया, हर 2 को कंबाइन करके एक कर दिया, यानी कि अगर 10 टर्म थे तो हमने आधा कर दिया, उसको 5 कर दिया, तो ये जो है वो n टर्म्स तक जाएगा, 2n तक नहीं। तो इसको हटाता हूं मैं। अब ये हो गया आंसर, ये है एक्चुअल आंसर, ये 2n नहीं होगा, n होगा। यहां ध्यान रखिए, ये मैंने 2n जो लिखा था उसको मैंने आपको रीजन बताया कि यहां पर 2 2 2 को हमने जो आधा कर दिया, इसलिए वो n आया। अब आपको बताना है, शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ GP, शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ GP टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम द n + 1th टू 2nth टर्म इज 1/r टू द पावर n। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ऐसे टर्म्स हैं A1 A2 AN, फिर A2n तक है, ये n + 1 हो गया, और ये A2n - 1 हो गया, तो यहां से यहां तक जो A1 से लेकर AN तक का जो सम है, और फिर उसके बाद जो इसका सम है, ये वाली सीरीज और ये वाली सीरीज,
इनका अगर रेशियो लेंगे तो 1/r की पावर, ये 1/r की पावर n आना चाहिए आपका। तो कैसे निकलेगा, पहले आप इनको ले लीजिए a1 से लेकर n तक, तो a1 से लेकर a2, ये a n हो जाएगा, और नीचे लिख लीजिए बाकी a आप n+1 से लेंगे, an+2 लेंगे, ऐसे करते चलेंगे, तो ये हो जाएगा a to n तक। अब इसको ध्यान से देखिए, a1 पहला टर्म क्या है a, दूसरा टर्म क्या है ar, an क्या है ar की पावर n-1, तो अगला क्या होगा an प्लस क्या होगा ar की पावर n+1 -1, यानी कि ar की पावर n प्लस ar की पावर क्या होगा ये n+1, ऐसे करते करते ar की पावर 2n-1 तक चलेंगे। ये इन सब से a बाहर ले लीजिए और काट दीजिए, या फिर सम कर दीजिए, चलिए या इसको सम कर दे दीजिए, ये हो गया सम, तो सम हो जाएगा a 1 - r की पावर n, r कितना है ar/r, r है इसमें, तो 1 - r की पावर n बाय 1 - r नीचे आइए, यहां पर क्या है, यहां पर है आपका पहला टर्म a r की पावर n और a r की पावर n प्लस 1/a r की पावर n, तो कॉमन रेशियो तो सेम ही रहेगा, सारी एक ही सीरीज है, 1 - r की पावर n बाय 1 - r, ये इससे काट दीजिए, a r की पावर n, यह है 1/r की पावर n, तो ये हो गया रिक्वायर्ड रेशियो आपका 1/r की पावर n आ गया, ये ऐसा आएगा। नेक्स्ट है AB are the roots of x² - 3x plus p equals 0 and CD are roots of x² - 12x plus q equals 0 where AB CD form a GP। आपको प्रूव करना है q plus p by q minus p, ये 17/15 है। तो चूंकि आपको पहली इक्वेशन दी है ये, इसमें a b रूट्स है, तो आप जानते हैं सम ऑफ द रूट क्या होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं ax² प्लस bx प्लस c से, तो a क्या है इसमें 1, b क्या है -3, c कितना है p, तो a प्लस b अल्फा प्लस बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/, यानी कि -3/1, तो अल्फा प्लस बीटा जो है, या फिर a प्लस b कहें क्योंकि a और b इसके रूट्स हैं, वो -b/, यानी कि 3 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया ये c/a, c क्या है कितना है इसमें p और a 1 है, तो ये आपका p हो गया। इसी तरीके से अब आप इस इक्वेशन में आ जाइए, इसको कंपेयर करिए, a आपका बन गया 1, b आपका बन गया -12 और c आपका बन गया q, तो c ये भी था, a डॉट b कर दीजिए इसको, c प्लस d क्या हो गया -b/, यानी कि -12 12/12 हो गया, c डॉट d क्या हो गया q/q, राइट। अब ये ABCD जो है आपके, ये ABCD आपने निकाली है, लेकिन ये जो टर्म है ये आपको दिया है जीपी में, 4 टर्म आपके जीपी में है, तो ABCD आप ये कह सकते हैं कि हम पहला टर्म a हो गया, दूसरा AR हो गया, AR² AR3, ये a है, ये b है, ये c है, d है, क्योंकि जीपी में है, ऐसा हमने बना लिया। अब आप देखिए a प्लस b आपको 3 दिया हुआ, यहां से हमने निकाल लिया, मतलब a प्लस AR हो गया 3, मतलब a इंटू 1 + r 3 हो गया, a 1 + r = 3 हो गया। इसी तरीके से आप 12 पे आइए, c प्लस डी 12 हो गया, यानी कि c प्लस डी AR² प्लस AR³ आपका 12 हो गया, तो इसमें से AR² कॉमन ले लीजिए, तो 1 + r हो गया, किसके बराबर हो गया 12। अब इनको डिवाइड कर देते हैं, ये 1 है, ये 2 है, 2/1 कर देते हैं, इसको नीचे ले आइए, a 1 + r, तो इससे क्या हुआ 1 + r 1 + r, r² हो गया आपका 3 4 12, r हो गया आपका +-2, प्लस लेके चलते हैं 2 हो गया आपका, r हो गया आपका, a में ये r मिल गया, तो इसमें रख दीजिए, इस वाले में a 1 + 2 = 3, a is 3/3, a आपका 1 आ गया, a मिल गया आपको, ये भी मिल गया, r मिल गया, तो चारों टर्म मिल जाएंगे आपके, 1 2 3 4 चारों टर्म मिल गया आपको, a b c d, तो a 1 है, b कितना होगा a इंटू आर, यानी कि a इंटू r, a इंटू r कितना है 2 हो गया ये। इसी तरीके से c मिल गया, d मिल गया। एक और चीज है इसमें ध्यान रखिए, a b जो है आपका p है, जिसमें a है, b कितना है ar है, ये बराबर p है, यानी कि अब यहां पर टर्म रख दीजिए, जो a और r मिला है ना आपको, a 1 है और r
आर आपका आया है 2, ए 1 है, आर आपका आया है 2, यहाँ रख दीजिए, ए 1 है, आर आपका 2 है, ये पी हो गया तो पी बराबर 2 हो गया। इसी तरीके से आपके पास सी, ये जो सी डी था वो क्यू के बराबर था, तो सी डी बराबर क्यू, सी क्या था, सी है आपका ए आर स्क्वायर, डी है ए आर क्यूब, ये बराबर क्यू है, ए कितना आया 1, तो ए की जगह तो 1 ही रख दीजिए, आर स्क्वायर आर क्यूब मतलब आर की पावर 5 आ गया, तो आर कितना है 2, 2 की पावर 5, तो क्यू क्या आ गया 2 की पावर 5, यानी आपका क्यू जो है वो 2 की पावर 5 32 हो गया है। अब आइए क्यू प्लस पी बाई क्यू माइनस पी, क्यू प्लस पी बाई क्यू माइनस पी, क्यू भी निकाल लिया आपने, पी भी निकाल लिया, क्यू क्या है 32, क्यू क्या है 32, यहां पर प्लस पी क्या आया था 2, प्लस 2 कर दीजिए और माइनस 2 कर दीजिए, कितना आ गया 34/30, 2 17 सा और 2 15 सा, तो क्यू प्लस पी बाई क्यू माइनस पी क्या आ गया 17/15, यही प्रूव करना था आपको। अगला है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी दिया है 3/2, 3/4 आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ 3069/512, ये एनसीईआरटी का सवाल है इसलिए ले रहे हैं, ये सवाल हम बहुत बार ले चुके हैं। तो इसका सम लेना है, सम हो गया आपका 3069/512, ए इसमें लेंगे 3 और आर लेंगे आप 3/2/3 यानी कि हाफ यहाँ ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एन आपका 10 आ जाएगा, ये ऑलरेडी कर चुके हैं इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। अ पर्सन हैज 2 पेरेंट्स, 2 ग्रैंड पेरेंट्स, 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन, मतलब 2 इनके पेरेंट्स हैं, 4 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन। फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर ड्यूरिंग द 10 जनरेशन प्रीसीडिंग हिज ओन, 10 जनरेशन तक इनको जाना है। जीबी बना रहा है क्लियर, ए इसमें 2 है, आर इसमें 4/2 2 है, आर 2 है, ए 2 है, एन इसमें 10 है, सब निकालना है सीधा, तो ए यानी कि 2, आर की पावर n-1 यानी कि 2 की पावर 10, ठीक, क्योंकि शुरुआत कहां से हुई है, ये भी तो बंदा है, ये 10 जनरेशन है, तो 1 प्लस यहां पर हो गया 1 प्लस ये 10 जनरेशन जाना है, आर की पावर n-1 10 जनरेशन तक जाना है, 2 की पावर 10-1/2-1, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 2046 आ जाएगा, ये इसका उत्तर है। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।